चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ममता बनर्जी के समर्थन का फैसला मैं लूंगा, अगर अधीर रंजन चौधरी सहमत नहीं तो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के समर्थन को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी के बीच बयानबाजी हुई। चौधरी जहां ममता का विरोध कर रहे हैं वहीं खड़गे उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। उन्होंने अधीर को पार्टी छोड़कर जाने की नसीहत तक दे डाली। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी ने 15 मई को पश्चिम बंगाल के हुगली में एक चुनावी सभा में कहा कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देगी। 16 मई को उन्होंने मेदिनीपुर में कहा कि इंडिया ब्लॉक उनके दिमाग की उपज है, मैं दिल्ली वाले गठबंधन में साथ हूं। इस पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो चालाक महिला है, उन पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 40 सीटें नहीं जीत सकती। अब वे समझ गई है कि वोटर्स इंडी गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये राजनीति में जिंदा रहने की उनकी एक चाल है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें कहा था कि वह इस तरह की बयानबाजी ना करें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग। राजनाथ, स्मृति समेत 9 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में। राहुल रायबरेली से भी लड़ रहे। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 32, शिवसेना ने 7, टीएमसी ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस केवल यूपी की रायबरेली सीट जीत पाई थी, अन्य को 5 सीटें मिली थी। वहीं दोस्तों, इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। रायबरेली से वायनाड सांसद राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नकली ओआरएस का घोल पीने से दिमाग में हो सकती है सूजन, पहचान करने का तरीका है बेहद आसान। जी हां दोस्तों, मार्केट में इस वक्त कई नकली और मिलावटी फूड और ड्रिंक्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इन्हीं खुली आंखों से पहचानना काफी मुश्किल है। अनजाने में लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और उनका सेवन भी करते हैं। इसमें से कुछ फूड प्रोडक्ट्स में इस कदर मिलावट होती है कि इनका सेवन आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। हाल ही में मार्केट में नकली ओआरएस की बिक्री का मामला सामने आया है। दरअसल दोस्तों, डॉक्टर्स भी डायरिया, उल्टी, दस्त, लूज मोशन, बेहोशी जैसी स्थिति में ओआरएस का घोल पीने की सलाह देते हैं। यह बॉडी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड के बैलेंस को बनाए रखने का काम करता है। ऐसे में अगर आप असली की जगह नकली ओआरएस का घोल पी रहे हैं तो ये आपके फायदे की जगह भारी नुकसान कर सकता है। बच्चों पर इसका ज्यादा असर पड़ता है। वहीं दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन सा ओआरएस नकली है। तो दोस्तों, आपको फेक ओआरएस के पैकेट पर फसाई सर्टिफिकेशन लिखा मिल सकता है। इस पर यह फूड प्रोडक्ट की श्रेणी में मार्क होगा। वहीं असली ओआरएस के पैकेट पर WHO आधारित फार्मूला लिखा होगा। असल में ओआरएस दवाओं की श्रेणी में आता है। बेहतर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अंतर्गत तैयार किया जाता है। सुनिश्चित किया जाता है कि इसकी गुणवत्ता बनी रहे। ऐसे में आप जब ओआरएस खरीदने जाएं तो उसकी पैकेजिंग पर लिखे गए दिशा निर्देश, इसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स और नियामक चिन्हों को जरूर देखें। असली ओआरएस प्रोडक्ट्स पर क्वालिटी को दर्शाने के लिए उचित लेवल लगे होते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 3300 सीआईएसएफ जवान कल से संसद की सुरक्षा संभालेंगे। परिसर से सीआरपीएफ के 1400 जवान हटाए गए। 13 दिसंबर को सुरक्षा में चूक के चलते लिया गया फैसला। जी हां दोस्तों, अब नई और पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। 20 मई से सीआईएसएफ के 3317 जवान संसद की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। पिछले साल 13 दिसंबर को नए संसद भवन की सुरक्षा में चूक के मामले के बाद यह फैसला लिया गया। वहीं दोस्तों, संसद में तैनात रहे सीआरपीएफ के पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप पीडीजी ने 17 मई को अपने 1400 जवानों को वापस बुला लिया। साथ ही अपने सारे वाहन, हथियार और कमांडो भी हटा लिए हैं। वहीं दोस्तों, सीआरपीएफ के कमांडो डीआईजी रैंक के अधिकारी ने संसद सुरक्षा से जुड़ी सारी जानकारी सीआईएसएफ को सौंप दी है। सीनियर सीआईएसएफ ऑफिसर ने कहा है कि सीआरपीएफ, पीडीजी, दिल्ली पुलिस के करीब 150 कर्मी और संसद सुरक्षा कर्मचारी पीएसएस जो संयुक्त रूप से अब तक संसद की सुरक्षा करते थे, उन्हें भी वापस लिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आरसीबी की जीत के बाद विराट कोहली हुए भावुक। धोनी खिलाड़ियों से बिना हाथ मिलाए चले गए। रनआउट पर हुई कंट्रोवर्सी। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 में शनिवार को रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रनों से हरा दिया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी ने 5 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए। सीएसके 7 विकेट खोकर 191 रन ही बना सकी। जीत के बाद विराट कोहली भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुकाबले में एमएस धोनी ने 110 मीटर का 6 लगाया।
आया। फोप डुप्लेसिस के रनआउट पर कंट्रोवर्सी भी हुई। वहीं दोस्तों दूसरी पारी में कप्तान डुप्लेसिस ने शानदार कैच भी लगा। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी, आपका अनुमान क्या कहता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश को मजबूत सरकार की जरूरत, ये चुनाव भारत को टॉप 3 में लेके जाएगा, दिल्ली की रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक चुनावी रैली में कहा कि देश को एक मजबूत सरकार की जरूरत है, ये चुनाव भारत को टॉप 3 में ले जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे इस देश की सेवा के लिए चुना गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज इनमें दिल्ली की 4 सीटों पर लड़ने की ताकत नहीं रही। इन्होंने कहा कि कांग्रेस वहां भी नहीं लड़ पा रही है जहां इनका 10 जनपद दरबार था। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2024 का यह चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। देश की अर्थव्यवस्थाओं को उन ताकतों से बचाने के लिए है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहती है। गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाने और उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए है। गरीब और मध्यम वर्ग को उनकी ताकतों से बचाने के लिए है जो उनकी संपत्ति छीन लेना चाहते हैं। भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बनाने के लिए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल्ली में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अगले 7 दिन हीटवेव का अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। राजधानी दिल्ली भी तप रही है। रविवार को यहां का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन में अब तक का हाईएस्ट है। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं दिल्ली को और झुलसाएंगी। दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी के अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। हालांकि दोस्तों दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 से 6 डिग्री अधिक है। नफसगढ़ राष्ट्रीय राजधानी का सबसे गर्म इलाका रहा, जहां अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नफसगढ़ का अधिकतम तापमान भी देश में सबसे ज्यादा रहा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मुझ पर कम्युनल का लेबल लगे तो लगे, ढोंगी सेकुलरिज्म वालों के पापों को मैं खोल कर रहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। जी हां दोस्तों, एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगालिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के कम्युनल कलर वाले सवाल पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यही कह कर उन्होंने अपनी राजनीति चलाई है, और कभी कभी हम भी सोचते थे कि हाँ चलो भाई संभल कर चलो, लेकिन मैं जब यहाँ बैठकर हर चीज को देखता हूँ तो पाता हूँ कि इन्होंने संविधान का अपमान करने के सिवाय कुछ नहीं किया। संविधान सर्वधर्म संभाव की बात कर रहा है। ये घोर सांप्रदायिक लोग हैं। इनकी हर चीज का आधार सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक में वोट बैंक की राजनीति है, और संप्रदाय से बाहर जाना तो फिर जाति, यानी कि एक तरफ संप्रदाय की वोट बैंक और एक तरफ जाति का मुद्दा उठाना। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय खिलाड़ी करेंगे आराम, अब इस दिन यूएसए रवाना होगी रोहित ब्रिगेड। जी हां दोस्तों, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत में अब काफी कम वक्त बचा है। आगामी T20 वर्ल्ड कप 1 जून से लेकर 29 जून तक यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेला जाना है। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे, वहीं हार्दिक पांड्या उप कप्तानी की जिम्मेदारी निभाएंगे। अब दोस्तों भारतीय टीम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकांश भारतीय क्रिकेटर और सहयोगी स्टाफ T20 विश्व कप के लिए 25 मई को न्यूयॉर्क रवाना होंगे, जबकि बाकी खिलाड़ी आईपीएल फाइनल के बाद 27 मई को यूएसए के लिए रवाना होंगे। पहले यह खबर आई थी कि पहला बैच 21 मई को यूएसए रवाना होगा, लेकिन अब शेड्यूल में बदलाव किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जादू देखने का मौका नहीं मिला, मां स्मिता पाटिल को याद कर इमोशनल हुए प्रतीक गांधी, बताया क्यों थी वे बड़ी स्टार। जी हां दोस्तों, स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमा की बेहतरीन एक्ट्रेस थी। वे मंथन, भूमिका जैसी फिल्मों में अपने बेहतरीन काम की वजह से सुर्खियों में आई थी। उन्होंने आगे चलकर अर्थ और अर्थ सत्य जैसी उम्दा फिल्में की थी। एक्टर प्रतीक बब्बर ने अपनी दिवंगत मां स्मिता पाटिल को याद करते हुए कहा कि वह एक शानदार एक्ट्रेस थी। उनके पास दूसरों की आंखों से दुनिया को देखने का एक अद्भुत तरीका था। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्मिता पाटिल बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के बाद चल बसी थी। वे तब 31 साल की थी। प्रतीक ने INS को बताया कि मेरी मां में अपने किरदार से भावनात्मक रूप से जुड़ने की क्षमता थी। वह अपनी हर भूमिका में प्रामाणिकता को लेकर आई। उनका परफॉर्मेंस केवल एक्टिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके द्वारा निभाए गए किरदार के जीवन को जीने के बारे में था।